नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज FS 91 में और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। आज के इस धमाकेदार बुलेटिन में जानिए योगी सरकार की नई घोषणाएं, महिलाओं को मिलने वाले 2500 रुपये वृद्धा पेंशन की पूरी जानकारी, कब और कैसे मिलेगा पैसा, साथ ही हर राशन कार्ड धारक को मिलने वाले 3 महीने का फ्री राशन और 1000 रुपया राहत राशि की पूरी डिटेल, और जानेंगे कौन कौन सी नई सरकारी नौकरियां निकली हैं इस हफ्ते। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते से तापमान में गिरावट की चेतावनी दी है। दिवाली के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, लोग अब गर्म कपड़े निकाल लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10.82 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का तोहफा दिया है। डीबीटी के जरिए 297.95 करोड़ रुपए सीधे खातों में भेजे गए हैं। छात्रों में खुशी की लहर है। दिवाली से पहले बड़ी राहत मानी जा रही है। राज्य सरकार ने डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। अब यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर से नगद भुगतान के रूप में लाभ मिलेगा। गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, शाहजहांपुर, गोरखपुर और मथुरा को स्मार्ट सिटी की मंजूरी मिली है। योगी सरकार ने इसके लिए 450 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। अब आप अपने मोबाइल से ही नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है और नवंबर 2025 से नया सिस्टम लागू होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत हर जिले में एक सोलर विलेज बनाया जाएगा। लोगों को बिजली बिल में राहत और सौर ऊर्जा अपनाने का अवसर मिलेगा। 20 से 23 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी स्कूलों में दिवाली अवकाश रहेगा। बच्चों को कुल 5 दिन की छुट्टी मिलेगी ताकि वो त्योहार मना सकें। मिशन शक्ति 5.0 के तहत यूपी पुलिस ने 256 अपराधियों को ढेर किया है। मेरठ जोन सबसे आगे रहा है। राज्य में अपराध पर सरकार का शिकंजा और कसा है। सीएम योगी ने कुम्हारों को बिना आवेदन जमीन का पट्टा देने की घोषणा की है। मिट्टी कला बोर्ड का गठन भी किया गया है ताकि उन्हें रोजगार मिले। 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है। 5 स्थानों पर बिक्री होगी और 8 दिन तक प्रदूषण मॉनिटरिंग चलेगी। 47 साल बाद जिला उद्योग केंद्रों का नवीनीकरण किया जाएगा। इससे रोजगार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। राज्य कर्मचारियों को अब निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। 16 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। 18 से 20 अक्टूबर तक बलिया शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये फैसला त्योहारों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। BSS अपने फाइबर बेसिक प्लान को 499 रुपए से घटाकर 399 रुपए कर दिया है। यूजर्स को 100 रुपए की छूट और 3300 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। सरकार जल्द ही 57,197 आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों को समय सारणी तय कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से इंतजार कर रही महिलाओं के लिए ये बड़ा मौका होगा। 18 से 30 अक्टूबर तक यूपी के विभिन्न जिलों से अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ मंडल के 9 डिपो से 950 बसें तैयार हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ये व्यवस्था खास तौर पर की गई है। एटा जिले में 1.34 लाख लोग सरकारी राशन से वंचित हो सकते हैं। जिन्होंने eKYC नहीं कराई, उन्हें खाद्यान्न वितरण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि समय पर अपडेट कराएं। सीएम योगी ने उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 1830 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। ये रकम 2 गैस सिलेंडर रिफिल के लिए बैंक खातों में जाएगी। गोरखपुर में विधायक विपिन सिंह ने प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी अनिवार्यता से जुड़ी याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजा है। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर नई सुनवाई होगी। शिक्षा जगत में इस पर निगाहें टिकी हैं। मेरठ में घरेलू पीएनजी और सीएनजी के दामों में 1.50 रुपए की कटौती हुई है। नई दरें आज से लागू हैं। लोगों को दिवाली से पहले सीधी राहत मिली है। किसानों को 21वीं किस्त नवंबर की शुरुआत में मिलने की संभावना है। सरकार ने कुछ राज्यों में भुगतान शुरू कर दिया है। किसान अपनी स्थिति वेबसाइट पर देख सकते हैं। सार्वजनिक भूमि पर कब्जे 90 दिन में हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधान और लेखपालों को लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने इस आदेश को तुरंत लागू करने की तैयारी शुरू की है। 15 नवंबर से बिना वैध फास्टैग वालों को दुगना टोल देना होगा। यूपीआई से भुगतान करने वालों को 1.25 गुना शुल्क देना पड़ेगा। यह बदलाव डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा। राज्य में 10,230 अमान्य स्कूलों की पहचान की गई है। सरकार ने इन्हें तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। 75 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्पेस म्यूजियम बनाया जाएगा। यहां विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी मिलेगी। सोना 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.71 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
सभी वक्फ संपत्तियों को 5 दिसंबर तक रजिस्टर कराना अनिवार्य है, वरना वक्फ का दर्जा खत्म किया जा सकता है। धान की पराली जलाने पर प्रति हेक्टेयर जुर्माना लगाया जाएगा। जिला और ग्राम स्तर पर निगरानी टीमें बनाई गई हैं। 29.69 शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध। अभ्यर्थियों ने सरकार की पैरवी से नाराज होकर दिवाली नहीं मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने 28 अक्टूबर को सुनवाई में सरकार से स्पष्ट रुख की मांग की है। अयोध्या में पुष्पक विमान से लौटेंगे श्रीराम। 19 अक्टूबर को 29 लाख दीप जगमगाएंगे। 30 फीट ऊंचे पुष्पक विमान से प्रभु श्रीराम के आगमन का दृश्य बनाया जाएगा। सरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश शाह की मुलाकात चर्चा में। गृहमंत्री अमित शाह बोले कि लालू यादव का जंगल राज अब कभी वापस नहीं आएगा। बीजेपी ने पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया है। नीतीश कुमार के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार। हिमाचल में नेताओं की सैलरी में बड़ा इजाफा। सीएम को अब हर महीने 3.4 लाख और विधायक को 2.97 लाख मिलेंगे। हर 5 साल में वेतन बढ़ाने का नया नियम लागू। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गायब। डॉक्टर बोले कि लिवर और फेफड़े दोनों फेल हुए। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए। गुजरात में नई कैबिनेट का गठन। 26 मंत्रियों ने ली शपथ। 19 नए चेहरे शामिल। हर्ष संघवी बने डिप्टी सीएम। 8 मंत्री पटेल समाज से 3 महिलाएं भी शामिल। बिहार कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। 48 उम्मीदवारों के नाम। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से चुनाव लड़ेंगे। 5 महिलाएं और 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मौका। राहुल गांधी ने हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। कहा कि दलित परिवार को डराया जा रहा है, मिलने से रोका गया। यूपी में मॉब लिंचिंग का मामला गरमाया। तेजस्वी यादव की संपत्ति में बम्पर इजाफा। 6 करोड़ की प्रॉपर्टी डिप्टी सीएम के पास, 11 करोड़ से ज्यादा। तेज प्रताप के पास 7 लाख की बाइक से लेकर BMW तक। चिराग पासवान ने घोषित किए 29 उम्मीदवार। दूसरी लिस्ट में 15 नाम और जुड़े। बिहार चुनाव में चिराग की रणनीति पर सबकी नजर। हिमाचल में दिवाली के लिए 257 बसें चलेंगी। दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से चलेंगी बसें। राज्य सरकार ने घर लौटने वालों के लिए खास व्यवस्था की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामूली केस में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। कहा कि सीबीआई जांच सिर्फ खास मामलों में ही दी जाए। संवैधानिक अदालतों को दी हिदायत। कर्नाटक में आरएसएस शाखाओं पर नया नियम बनेगा। अब शाखा लगाने या पथ संचालन करने के लिए लेनी होगी सरकार से अनुमति। मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला किया। पीएम मोदी बोले कि 21वीं सदी हिंदुस्तानियों की होगी। आंध्र प्रदेश में 13,430 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कहा कि अब दुनिया हमें मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच फिर तनाव। कतर में सीज फायर समझौते पर बातचीत की कोशिश। सीमा पर फायरिंग के बाद रिश्तों में खटास बढ़ी। अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट 37.5% घटा। महंगे ज्वेलरी दाम और ट्रंप के 50% टैरिफ का असर। भारतीय व्यापारियों में चिंता बढ़ी। इसरो ने रचा इतिहास। भारत बना चौथा देश जिसने की स्पेस डॉकिंग। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन बोले कि हमारे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सुरक्षित लौट आए। भारत का अंतरिक्ष अभियान नया मुकाम छू गया। उत्तराखंड में बढ़ी उल्लू की तस्करी। तांत्रिक करोड़ों में बेचते हैं उल्लू, अमीर बनाने का झांसा देते हैं। ज्योतिषियों ने कहा कि यह पुण्य नहीं पाप है। दिल्ली में दिवाली के बाद कृत्रिम वर्षा की तैयारी। सरकार बोली कि प्रदूषण 300 पार। मौसम विभाग की मंजूरी का इंतजार। जल्द हो सकता है प्रयोग। बिहार की राजनीति में बगावत। शैलेश ने छोड़ी जेडीयू। टिकट नहीं मिलने से नाराज। बोले कि पार्टी अब जनता दल नहीं दलदल बन गई है। नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका। अयोध्या में 22 लाख दीप जलेंगे। पीएम करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। सरयू तट के 56 घाटों पर दिवाली का भव्य आयोजन।